यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लेकर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने गैजेट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। एनपीएस में कवर्ड जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी है। जैसे कि केंद्र सरकार ने पिछले साल ये फैसला लिया था कि एनपीएस में कवर्ड सभी एम्प्लॉयज़ के लिए एक यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस पेंशन स्कीम लेने जा रहा है, उसी को लेकर ये गैजेट नोटिफिकेशन जारी किया है। इसको लेकर 24 जनवरी 2025 को मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस द्वारा यह महत्वपूर्ण गैजेट नोटिफिकेशन जारी किया है। यह लाखों सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी है। वीडियो को कंप्लीट देखिए और गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ रिलेटेड अपने मन में कोई भी सवाल है तो कमेंट जरूर करिए। यह नोटिफिकेशन के बारे में आपके विचार क्या है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। केंद्र सरकार के सभी एम्प्लॉयज़ के लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन है। वीडियो में पूरी जानकारी मिलेगी, वीडियो में आखिरी तक बने रहे। यहाँ पर यह कहा गया है कि एनपीएस यानी नेशनल पेंशन स्कीम के अंतर्गत जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ आते हैं उनके लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस का ऑप्शन लेकर आए हैं केंद्र सरकार ने। इसके अंतर्गत जो भी एनपीएस के अंतर्गत एम्प्लॉयज़ आते हैं उन्हें ये ऑप्शन दिया जाएगा कि वह यूनिफाइड पेंशन स्कीम का ऑप्शन ले सकते हैं। यूपीएस का बेनिफिट उन्हीं कर्मचारी को दिया जाएगा जो कर्मचारी एनपीएस के अंदर आते हैं और वो यूपीएस यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम का ऑप्शन लेते हैं तो उन्हें यूपीएस के अंतर्गत जो भी बेनिफिट्स है उन्हें दिया। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं इस स्कीम का बेनिफिट लेने के लिए क्या एलिजिबिलिटी होगी, यहाँ पर यह बताया। यदि रिटायरमेंट के समय में या लमसम पेंशन चाहिए तो ये सारे कंडीशंस एम्प्लॉयज़ को पूरे करने पड़ेंगे। यहाँ पर नंबर 1 में बताया जा रहा है यदि गवर्नमेंट एम्प्लॉई 10 वर्ष की क्वालिफाइंग सर्विस पूरा करने के बाद वह वीआरएस ले लेता है या लमसम अमाउंट का भुगतान किया जाएगा। दूसरे कंडीशन में ये बताया जा रहा है कि FR 56J के अंतर्गत अगर कोई कर्मचारी को कंपलसरी रिटायरमेंट दिया जाता है तो उन्हें भी लमसम अमाउंट का बेनिफिट दिया जा सकता है। यहाँ पर तीसरा कंडीशन ये है कि अगर 25 साल के बाद VRS यानी वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लेता है तो उन्हें एक फिक्स्ड पेंशन का बेनिफिट मिलेगा, बट वॉलंटरी रिटायरमेंट डेट से नहीं मिलेगा। जब उनका एज 60 हो जाएगा यानी सुपरनिएशन का डेट होने के बाद यानी 60 साल जब उनका होगा तब से उन्हें फिक्स्ड पेंशन का बेनिफिट दिया जा सकता है। पेंशन और अदर लमसम अमाउंट का जो भी कैलकुलेशंस होगा आगे के वीडियो में क्लियर हो जाएगा। आगे यह भी बताया गया है कि अगर कोई कर्मचारी अपने स्वैच्छिक इच्छा से नौकरी छोड़कर चला जाता है या अन्य कारणों से उन्हें नौकरी से बर्खास्त किया जाता है तो इस मामले में उन्हें लमसम अमाउंट का या यूनिफाइड पेंशन स्कीम का बेनिफिट नहीं दिया जा सकता है। इसके बाद इस स्कीम में एम्प्लॉयज़ को कौन से बेनिफिट दिया जाएंगे इसके बारे में बताया गया है। सबसे अच्छा फ़ायदा यह स्कीम में है कि यह कर्मचारी को यानी एम्प्लॉयज़ को फिक्स्ड पेंशन का बेनिफिट मिल सकता है। यहाँ पर इसे मिलने के लिए सरकार के जो भी कर्मचारी हैं उन्हें मिनिमम 25 साल का सर्विस होना चाहिए और लास्ट 12 मंथ्स का यानी लास्ट 1 साल का जो बेसिक पे है उसका 50% का यानी लास्ट 1 ईयर का बेसिक पे का जो एवरेज है उसका 50% उन्हें पेंशन दिया जाएगा। उसके लिए मिनिमम 25 वर्ष होने चाहिए, उससे कम होगा तो आपको यह मिल नहीं सकता है। यहाँ आगे बताया है कि जिनका सर्विस 10 साल या उससे अधिक जिनका सर्विस होता है और उनका रिटायरमेंट हो जाता है तो उन्हें मिनिमम 10,000 पेंशन देने का गारंटी यहाँ पर दिया जा रहा है और उसके ऊपर जो भी DA होगा वो भी दिया जाएगा। यहाँ आगे ये बताया जा रहा है कि जिनका 25 वर्ष सर्विस पूरा हो चुके हैं और वो VRS लेते हैं तो उन्हें UPS के अंतर्गत गारंटीड का पेंशन VRS के डेट से नहीं मिलेगा। उनका जो गारंटीड पेंशन का बेनिफिट उनका एज जब 60 इयर्स हो जाएगा तब से ही उनका गारंटीड पेंशन का बेनिफिट दिया जा सकता है। यहाँ पर आगे ये बताया जा रहा है कि अगर जो पेंशन धारी है उनकी मृत्यु हो जाती है यानी जो पेंशनर है उनकी डेथ हो जाती है तो उनको फैमिली को उनका पेंशन का 60% फैमिली पेंशन
दिया जाएगा, उनके जो भी स्पाउस है उनको दिया जाएगा, जो भी डिपेंडेंट फैमिली मेम्बर्स है उन्हें 60% फैमिली पेंशन दिया जाएगा। इस स्कीम में लमसम अमाउंट का बेनिफिट भी दिया जाएगा। और यूनिफाइड पेंशन स्कीम में 10% एम्प्लॉयज़ कंट्रीब्यूशन और सरकार की तरफ से 10% यानी टोटल 20% एम्प्लॉयज़ के कॉर्पोरेट फंड में भी जमा किया जाएगा। और इसके अलावा सरकार अपने ओर से 8.5% अतिरिक्त यूपीएस के स्कीम के अंतर्गत अलग से जमा करेगी। ये अमाउंट जिनको मिनिमम गारंटी पेंशन देने के लिए ये अमाउंट वहाँ पर यूज़ करने का विचार सरकार ने इसमें किया है। मान लीजिए यदि कोई कर्मचारी का पेंशन तय करने में उनका कॉर्पस मिलाकर 50% पेंशन नहीं होता है तो वहाँ पर ये अमाउंट यूज़ करने का प्रस्ताव है। इसके अलावा आगे नोटिफिकेशन ये बताया जा रहा है कि जो भी अधिकारी एनपीएस के अंदर के आते हैं, जो भी एम्प्लॉयज़ एनपीएस के अंदर आते हैं, वो ये नोटिफिकेशन जारी होने से पहले अगर रिटायर हो गए हैं तो उन्हें भी ये ऑप्शन दिया जाता है कि वो भी यूपीएस का ऑप्शन चुन सकते हैं। आगे ये महत्वपूर्ण जानकारी है कि अगर आप एक बार यूपीएस यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम का ऑप्शन चुन लेते हैं तो और आपको चेंज करने का ऑप्शन नहीं है, यानी ये फाइनल होगा कि आप कोई भी ऑप्शन एक बार ही चुन सकते हैं। या सरकार ने कह दिया कि पूरे आपके ऊपर निर्भर है कि आप एनपीएस चुनना चाहते हैं या यूपीएस यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम चुनना चाहते हैं। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को जो ऑप्शन अच्छा लगता है वो वही ऑप्शन चुन सकते हैं। जो ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं वही फाइनल होगा और आपको चेंज करने की अनुमति नहीं है। एनपीएस में जो भी कॉर्पस जमा है वह अगर यूपीएस सेलेक्ट करता है तो एनपीएस में जो भी अमाउंट है यानी प्रान नंबर में जो भी अमाउंट है वो पूरे अमाउंट को आपके यूपीएस में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। दोस्तों यह बहुत ही महत्वपूर्ण और काफ़ी इंफॉर्मेटिव नोटिफिकेशन है। तो साथियों ये नोटिफिकेशन के बारे में आपका जो भी कमेंट्स है ज़रूर लिखिएगा और आपको ये नोटिफिकेशन कैसा लगा और सरकार का विचार जो भी है कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट करिएगा। और अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और गवर्नमेंट एम्प्लॉय से रिलेटेड अपडेट न्यूज़ जानने के लिए चैनल में बने रहें। मिलते हैं अगले अपडेट न्यूज़ के साथ और यूपीएस से रिलेटेड जो भी अपडेट्स हैं आपको इस चैनल में आते रहेंगे। और आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आपके मन में कोई भी सवाल है तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के रिलेटेड कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट न्यूज़ के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।